शाहिनशाह अफरीदी द ईगल, हारिस रऊफ द रॉकेट और पाकिस्तान के दो ऐसे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स जिनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नामुकम्मल समझी जाती थी। और यहां तक क्रिकेट एक्सपर्ट्स और इन दोनों के चाहने वाले कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर्स के अंदर मैचेस जीतने हैं तो फिर इन दोनों फास्ट बॉलर्स का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर कुल्हाड़ी चलने की जनाब जो खबर है वो पाकिस्तान क्रिकेट के इनर सर्कल्स के अंदर डिस्कस हुई है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान जो तब्दीलियां करने जा रहा है उन तब्दीलियों में दो ये नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, जिनके बारे में कुछ दिन पहले तक आम राय यही थी कि अब चूंकि माइक हैसन जो हैं वो पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स के हेड कोच बने हैं और माइक हैसन की अप्रोच बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको दलेर, आपको तगड़े और आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनके मसल्स के अंदर पावर हो। और इसी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो एंड होने की बात की जा रही थी। लेकिन आज कुछ जराए ने ये चीज कंफर्म की है कि माइक हैसन की जो अप्रोच पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट को लेकर होने जा रही है और खास तौर पर जो टी20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का विनिंग फार्मूला बनने जा रहा है उसमें इन दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी हो सकती है। और माइक हैसन खुद चाहेंगे कि जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन ये टेबल्स किस तरह से टर्न हुए हैं कि वो शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ जिनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नामुकम्मल समझी जा रही थी, अब जनाब उनके नामों के ऊपर कांटा लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि वो नाम जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म की जाती थी और कहा जाता था कि पाकिस्तान जो रिसेंट पास्ट के अंदर मैचेस हारा है उनमें इनकी जनाब जो सुसाइडल किस्म की और सेल्फिश किस्म की बैटिंग है वो मेन रीजन है। तो अब इन दोनों की वापसी क्यों होने जा रही है, डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा मजीद कौन सी तब्दीलियां और कौन कौन से बड़े नाम जनाब पाकिस्तान की टीम से बाहर होने जा रहे हैं, उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, इन दोनों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जनाब इनके ऊपर भी कांटा लगने जा रहा है। और इनके अलावा जो नाम है वो भी जनाब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और जिन नामों की वापसी होने जा रही है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ खिलाड़ियों का कमबैक है, कुछ को पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनाब जो हायर लेवल है वहां पर रिप्रेजेंट करने का चांस मिलेगा। सो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को लेकर। और कल 21 खिलाड़ियों की जनाब मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी कि ये पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और अब 3 मजीद नाम जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कल मेरी वीडियो पब्लिश होने के बाद ये 3 नाम सामने आए थे। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने जेम्स नीशम और टाइमल मिल्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है इनको पिक किया है। जबकि जो सबसे बड़ी खबर है वो टिम सैफर्ड की वापसी है और कराची किंग्स के लिए जनाब ये एक बड़ा पॉजिटिव एक किस्म की न्यूज है कि टिम सैफर्ड जिन्होंने इस पीएसएल सीजन के अंदर कराची किंग्स को जनाब अच्छे ओपनिंग स्टैंड्स प्रोवाइड किए हैं वो अब उनकी टीम को दोबारा से ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 जो है वो अगेन कल से जनाब पूरी चमक दमक के साथ हमें जनाब शुरू होता हुआ नजर आएगा। और अब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बाद जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है, देखिए पाकिस्तान ने जब अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज खेली थी तो इस सीरीज में पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को चांस दिया था, लेकिन ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो उस चांस को ग्रैब नहीं कर पाए थे। वैसे तो ओवरऑल ही पाकिस्तान उस सीरीज के अंदर नाकाम हुआ था, लेकिन मोहम्मद हारिस ने इक्का दुक्का इनिंग्स के अंदर इंप्रेस किया था। हसन नवाज ने जो एक जनाब सेंचुरी स्कोर की थी उसकी वजह से उनको हाई रेट किया गया था। लेकिन इनके अलावा जो ज्यादातर नाम थे वो नाकाम साबित हुए थे। और इस पीएसएल सीजन 10 के अंदर भी जो मैचेस खेले गए हैं इनमें भी अभी तक वो नाम जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ चांस दिया गया था वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हाँ, इरफान खान न्याजी ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक मैच विनिंग इनिंग जो है वो 48 रन की जरूर खेली, लेकिन उसके अलावा इनके खाते में कुछ नहीं है। इसके बाद जनाब उस्मान खान मुल्तान सुल्तान्स के लिए इक्का दुक्का
जनाब अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन ओवरऑल नाकाम साबित हुए। उमैर बिन यूसुफ, जिनको पाकिस्तान का लिमिटेड ओवर्स का जो सर्किट है उसके अंदर रखा जा रहा था, लेकिन इन्होंने भी न्यूजीलैंड के टूर पर भी इनको ज्यादा तो चांस मिला ही नहीं थे, और फिर जो पीएसएल में इनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली है उनको भी ये ग्रैब नहीं कर पाए। जबकि जहांदाद खान, लाहौर कलंदर्स ने इनको बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है, और हमारे ये प्रीमियम ऑलराउंडर थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज। इसके अलावा मोहम्मद अली, इन्होंने जनाब जो पीएसएल के पहले 2 मैचेस खेले उनमें तो बुरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए जो आखिरी 2 मैचेस हैं इनमें इन्होंने जनाब जो कमबैक है वो किया है, लेकिन इनकी जगह पर अली रजा को चांस देने की बातें की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अली रजा पाकिस्तान के लिए जो आगे आने वाली क्रिकेट है, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप 2025 है, उसमें पाकिस्तान को कामयाबी दिला सकता है। सो मोहम्मद अली जो है उनके नाम के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, जबकि अली रजा जो है उनको चांस देना चाहिए। इसके अलावा जनाब हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी 2 बड़े स्टार, लेकिन इस पीएसएल सीजन में अभी तक अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो 7वें नंबर के ऊपर है हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट के अंदर, और इनसे ऊपर हसन अली भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं, और अब्बास अफरीदी भी नहीं और हैं। और जो इकोनॉमी रेट है हारिस रऊफ का इस पीएसएल सीजन के अंदर वो 10.59 का, यानी कि इनको फैंटी पड़ी है और सही दबा के फैंटी लगी है। इसके अलावा जो इनकी गेम अवेयरनेस है ना, उसके भी ऊपर क्वेश्चन मार्क है। खास तौर पर जो लाहौर कलंदर्स ने अपना आखिरी मैच खेला था अगेंस्ट कराची किंग्स, जहां पे इरफान खान न्याजी ने डेथ के अंदर शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ की ठुकाई की थी, और शाहिन अफरीदी के जो सुसर हैं शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने भी उस वक्त रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने इनको आगे क्रिकेट खिलानी है ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इनको अब भी रेस्ट करवाई जाए। हालांकि वो जनाब जो ढके छुपे लफ्ज है ना उनमें ये कह रहे थे इनको ड्रॉप करें, और इनकी मैच अवेयरनेस भी नहीं है। ये शाहिन अफरीदी के सुसर शाहिद खान अफरीदी ने बोला था, और इनकी मैच अवेयरनेस के ऊपर सीरियस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं ना वो रेज हो चुके हैं। इसके अलावा शाहिन अफरीदी जनाब इस पीएसएल के अंदर वो 12वें नंबर के ऊपर है हाईएस्ट विकेट टेकर वाली लिस्ट में, और अली रजा जो इमर्जिंग फास्ट बॉलर है वो भी इनसे जनाब एक दर्जा ऊपर है। सो पाकिस्तान ने अगर इन दोनों खिलाड़ियों को यूटिलाइज करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अभी इनको कम से कम ड्रॉप करके बोला जाए कि भाईजान जाएं डोमेस्टिक के जो सीजन है ना वो खेलें, डोमेस्टिक के मैचेस खेलें। आपकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है जो माजी के अंदर हुआ करता था। और इसके अलावा जनाब जो नाम एक और डिस्कस किया जा रहा है वो है खुशदिल शाह, के खुशदिल शाह जो हैं वो इनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, लेकिन ये उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाए। हालांकि मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी नजर में खुशदिल शाह जिस नंबर के ऊपर आते हैं वहां पे हर मैच में आप परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप 5 में से 2 मैचेस के अंदर भी परफॉर्म कर जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। और खुशदिल शाह ने इस पीएसएल में भी नीचे आकर जो कराची किंग्स है उसके लिए छोटे छोटे कैमियोज जो हैं वो खेले हैं, और पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने कैमियोज खेले हैं। सो इनके साथ अभी पाकिस्तान को कंटिन्यू करना चाहिए। जबकि इनके अलावा साहबजादा फरहान जो हैं उनकी पाकिस्तान की जो टीम है उसमें वापसी होने जा रही है। देन फखर जमान ऑब्वियस चॉइस हैं, और शाह अयूब ये दोनों ऑब्वियस चॉइस हैं। इसके अलावा अली रजा मोहम्मद अली की जगह पर रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मास ताकत इन्होंने पीएसएल में इनिंग शानदार एक ही खेली है। वैसे तो जो इनको मैचेस मिले हैं वो टोटल 2 हैं, उनमें से एक इनिंग के अंदर इनकी बैटिंग आई थी, और उसके अंदर इन्होंने जिस अंदाज में प्रेशर को हैंडल किया था, जिस अंदाज में जनाब इन्होंने अपनी इनिंग जो है उसको पेश किया था, वहीं से पता चल गया था कि जनाब ये लंबी रेस का घोड़ा है। सो अब लंबी रेस के घोड़े को बांग्लादेश वाली सीरीज में जो ट्राई आउट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा फहीम अशरफ कंफर्म वापसी होने जा रही है भाईजान। इनकी ऑलराउंडर एबिलिटीज जो हैं वो पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, और पाकिस्तान मिस भी कर रहा है। पाकिस्तान के पास आमिर जमाल थे, लेकिन उस तरह से लिमिटेड ओवर्स के अंदर ना चांस मिले ना वो परफॉर्म कर पाए, और देन जहांदाद खान अपॉर्चुनिटीज मिली, ग्रैब नहीं कर पाए। अब्बास अफरीदी मोर देन ऑलराउंडर, इनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है कि छोटा कैमियो जो है वो एंड के ऊपर जिस तरह से इनके चचा उमर गुल खेला करते थे उसी तरह से खेल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर जो है वो फहीम अशरफ है। और फिर इब्रार अहमद जो हैं इनकी भी पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी हो रही है, और हसन अली जो हैं इनके बारे में भी ये बात की जा रही है कि जनाब इनको भी जो चांस है वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट और खास तौर पर जो टी20 टीम है
उसके अंदर मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉलिंग जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। सो अब जनाब सरफराज अहमद के हवाले से चूंकि ये एक क्या सराई की जा रही है कि वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हेड बने जा रहे हैं, तो वो क्या टीम सेलेक्ट करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही माइक हैसन के बारे में यह बताया गया कि उन्होंने यह मैसेज कन्वे किया कि अगर पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट खास तौर पर T20 क्रिकेट के अंदर कामयाबियां समेटनी है, तो देन आपके पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे जो खिलाड़ी हैं वो होना इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है ना, उनके थ्रू ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वाकई माइक हसन ने ये मैसेज कन्वे किया या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस की जा रही है कि माइक हसन ने जनाब ये बात जो है वो की है। सो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों खिलाड़ियों को क्यों वापस लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इनको क्रिटिसाइज तो बहुत ज्यादा किया जाता था। हालांकि मैं जब भी देखता हूं, मैं मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम के साथ सिंक नहीं करता, दोनों को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखता हूं। और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब भी परखा जाए तो बाबर आजम रिसेंट पास्ट के अंदर डाउनफॉल का शिकार है, लेकिन फिर भी इनका जो डाउनफॉल है वो पाकिस्तान के कई ऐसे नाम जो अपने हाई टाइम और पीक टाइम के अंदर जो परफॉर्मेंस देते हैं वो बाबर आजम अपने डाउनफॉल के अंदर देता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि सैम बिलिंग्स की एक पोस्ट को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बात की जा रही है कि देखें स्लोएस्ट 50 जो है वो बाबर आजम ने 47 बॉल्स के ऊपर स्कोर की। लेकिन अकल के अंधों को ये पता होनी चाहिए कि एक तो बाबर आजम डाउनफॉल का शिकार है, बाबर आजम जो है उनके बल्ले से उस तरह से रन नहीं निकल रहे, लेकिन जो उन्होंने इनिंग खेली 47 बॉल्स के ऊपर 50 वाली, वो भी मैच विनिंग इनिंग थी। वो मैच पिशावर जल्मी को हरवा कर नहीं गई। और बाबर आजम ने इस PSL में 250 प्लस इनिंग्स खेली और दोनों अपनी टीम को जितवा कर गई हैं। सो बाबर आजम जनाब उनकी वापसी होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि आया हमें मोहम्मद हारिस के होते हुए मोहम्मद रिजवान की जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर माइक हसन ये समझते हैं तो फिर हमें जनाब अगेन ये देखना पड़ेगा कि माइक हसन का फार्मूला क्या है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।